6। तो क्या कहता है, लेट एफ a to r is a function and c is a cluster point of a, then the following statements are equivalent. Number 1, limit of a function at c is equal to l if and only if this happens. एक्चुअली दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, बस कहने का और देखने का तरीका अलग है। ठीक है, जब हम उसकी मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी खोलते हैं ना इसकी, तो यही आ जाता है, बट बुक में लिखा है तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम करके देखेंगे। 4.1.6। तो पहले हम करें 1 implies 2। So 1 implies 2 में क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट नंबर 1 इज ट्रू एल, और हमें प्रूफ करना है सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है देखो। ये कहता है गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन नेबरहुड वी एल एप्सिलॉन फॉर ऑफ एल देयर एग्जिस्ट एट सो एंड सो एंड सो, मतलब ये कंडीशन गिवन होगी और तो ऐसा ऐसा होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड है, और एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके वो चलता है। ठीक है, तो हम इसको ये वाले को लेट करके चलेंगे। सो गिवन है एप्सिलॉन नेबरहुड, सो लेट वी एप्सिलॉन एल बी एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल फॉर सम ग्रेटर देन 0, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। बेटा इसका ढकने का लाइए। ठीक है, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे जो कन्वर्जेंट लिमिट दे रखी है, सिंस लिमिट x tends to c fx is equal to l, therefore corresponding to epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या होगा, क्या कंडीशन है, such that mod of fx minus l is less than epsilon whenever x belonging to domain and 0 less than x minus c less than delta। अब जो कंडीशन 2 प्रूव करनी है उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, बस मॉडुलस की प्रॉपर्टी तोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, क्या लिखेंगे, एक्स लाइज बिटवीन सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा वेयर एक्स नॉट इक्वल टू सी। अब इसको दोबारा लिखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको इसी लाइन में खत्म करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो आप अपनी सीक्वेंस वाली जो स्टार्टिंग थी उसमें लिखा हुआ था, चैप्टर 2 में है शायद, है ना, एंड यस सर, एक्स बिलोंगिंग टू ए with the condition x belong to c minus delta comma c plus delta which is denoted by the symbol v delta of c with x not equal to c। ठीक है, तो आपको देखो क्या प्रूफ करना था, मैं बुक को यूज करता हूं दोबारा, आपको शो करना था फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। तो आपको ऐसा सेट मिल चुका है एक, सच दैट इफ एक्स नॉट इक्वल टू सी
इज एनी पॉइंट इन दिस, मतलब अगर x इसमें बिलोंग करेगा देन एफ एक्स बिलोंग टू दिस, मतलब इस नेबरहुड के लिए ऐसा नेबरहुड मिलेगा, और x अगर c के इक्वल ना हो लेकिन x इस v डेल्टा c इंटरसेक्शन a में हो तो एफ एक्स वी एल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको देखो, अगर आप यहां देखोगे तो अब खत्म हो चुका है प्रूफ, है ना। और तो ये तो आपका एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो आप क्या कह पा रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू सी है आपके पास, ये रहा, ये एंड लिख दिया, सॉरी वेयर होता है ना, व्हेन। और इसके साथ साथ क्या होगा, x बिलोंग टू, देखो x a में है और इसमें भी है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन लिख सकता हूं क्योंकि दोनों में बिलोंग कर रहा है। देन आपका एफ एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है वी एल एप्सिलॉन में। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो दिस प्रूव्स सेकंड, सो दिस इंप्लाइज, दिस शोज पॉइंट टू इज ट्रू, या जो भी है। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर सेकंड इंप्लाइज वन। सेकंड इंप्लाइज वन भी हम लिख सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे आप, ये वाली लाइन लिखोगे, है ना। तो मैं लिख के दिखा देता हूं चलो, क्योंकि एनालिसिस में थोड़ी दिक्कत ही होती है फिर। assume that point number 2 is given। ठीक है, ऑब्वियसली टू शो फर्स्ट पॉइंट, तो गिवन का इस्तेमाल कैसे करें, तो दैट इज, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, टू शो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी इज एल। तो इसके लिए आर्बिट्री एप्सिलॉन की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। सो बाय टू फॉर वी सर कॉपी नीचे कर दीजिएगा। एप्सिलॉन, नहीं मेरी कॉपी तो सही दिख रही है एकदम, बाय टू फॉर दिस, फॉर एप्सिलॉन नेबरहुड लिख लो आप, फॉर एप्सिलॉन नेबरहुड वी एप्सिलॉन एल देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड वी डेल्टा सी ऑफ सी। ठीक है, सेकंड पॉइंट की पूरी लैंग्वेज लिखते हैं, ऑफ सी सच दैट इफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, हम सारी वो कंडीशन लिख रहे हैं जो पॉइंट टू में लिखी हुई है, आप बुक से कंपेयर कर सकते हैं। इज एनी पॉइंट इन वी डेल्टा सी इंटरसेक्शन ए देन एफ एक्स बिलोंगिंग टू वी एप्सिलॉन ऑफ एल। ठीक है, ये गिवन दिया है, ये कैसे गिवन है, हमें प्रूफ करना है लिमिट एल है, तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमें शो करना होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा व्हिच सैटिस्फाई सम इनइक्वालिटी। तो एप्सिलॉन लेट करना है, अब डेल्टा ढूंढना है, तो हमने इस्तेमाल किसका किया, पॉइंट नंबर टू का, कि पॉइंट नंबर टू में बोला है कि अगर एप्सिलॉन नेबरहुड हुआ तो एप्सिलॉन नेबरहुड कब होगा, एल ऑलरेडी है एप्सिलॉन नहीं है बस, तो एप्सिलॉन यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया, तो कह रहे डेल्टा नेबरहुड मिलेगा जो ऐसी कंडीशन फुलफिल करेगा। बस इसका मॉडुलस आप ओपन करते चले जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहां से अगर हम देखें तो क्या मिले, अब क्या मिला आपको कि x c के इक्वल नहीं है, x a के अंदर है, और x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन, डेल्टा नेबरहुड है ना, ये लिखा है ना, एनी पॉइंट इन दिस, तो x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, देन एफ एक्स कहां बिलोंग करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, इसमें लिखा है कि अगर एप्सिलॉन नेबरहुड है आपके पास तो डेल्टा नेबरहुड मिलेगा, डेल्टा नेबरहुड मिलने का मतलब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिला। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड यहां लिख देता हूं, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली नेबरहुड का मतलब वैसे ग्रेटर देन जीरो ही होता है कि जब भी कोई नंबर इसमें होगा तो उसकी फंक्शन वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। तो नंबर इसमें होने का मतलब क्या है, वेन एवर एक्स इज इन दिस
एफ एक्स इज इन दिस, तो एक्स नॉट इक्वल टू सी लिखा। एक्स इसमें होने का मतलब क्या है कि एक में है और इसमें है, इसका मतलब क्या है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में। इसको लिखते हैं तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। बस अब इसको मॉडुलस में तो कंबाइन कर देंगे। अब देखो ए लिखा रहने देंगे, नॉट इक्वल टू सी को इसके साथ मिक्स कर देंगे। अगर सिर्फ इसको मॉड में लिखे तो कितना होता है, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। जब इसको इन्वॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, लिखते टाइम बताता हूं, देखो कैसे। तो हम क्या कह पा रहे हैं अब, तो इफ x belonging to a and x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब इसमें डेल्टा से छोटा है ये, तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन x क्योंकि c के इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x और c इक्वल हो जाए तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए वो दोनों कंडीशन मिलके ऐसी हो जाएंगी। देन f जो एफ एक्स वाली कंडीशन थी उसको मॉडुलस को बंद करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि आपका फंक्शन जो है एफ एक्स, एक्स टेंस टू सी डोमेन में उसकी लिमिट एल है। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको बुक में भी रीड कर सकते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 1 में तो सीधा सीधा लिखा है एफ एक्स की लिमिट एल। पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए दैट कन्वर्जेस टू सी एंड नॉट इक्वल टू सी। फॉर एवरी सीक्वेंस है, ध्यान रहे, फॉर सम सीक्वेंस नहीं है। जो हमने सबसे पहले थ्योरम पढ़ी थी ना क्लस्टर पॉइंट की, उसमें फॉर सम सीक्वेंस होता है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस। तो कहता है फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए दैट कन्वर्ज टू सी एंड विच इज नॉट इक्वल टू सी, द सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एन। मतलब अगर फंक्शन की लिमिट एल है तो कोई भी सीक्वेंस जो सी पे कन्वर्ज कर रही होगी उसकी फंक्शन वैल्यू एल पे कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्स भी है कि अगर हर सीक्वेंस जो सी पे कन्वर्ज कर रही है उसकी फंक्शन वैल्यू एल पे कन्वर्ज कर रही है, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एल, ऐसा भी कह सकते हैं। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हुए लिखते हैं। वन implies टू। लेट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। सपोज एक गिवन है, ठीक है, सेकंड शो करना है। तो लेट एक्स एन, सेकेंड का जो हाफ फर्स्ट पार्ट है उसको हम लेट करेंगे, लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस in A that converges to C such that xn is not equal to C for all n belonging to natural number। तो ये वाला पार्ट हमारा गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है इसी पार्ट में कि एफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एल। याद रहे एफ एक्स एन सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस दिखानी है उसमें। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में क्या होता है, एक एप्सिलॉन होता है और एक के होता है। ठीक है, टू शो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स एन इज इक्वल टू एल। तो इसकी डेफिनेशन में एप्सिलॉन होता है सबसे पहले, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्री, और के ढूंढना है आपको। तो कैसे ढूंढेंगे देखो, तो सबसे पहले तो इस एप्सिलॉन से ये वाला इस्तेमाल करेंगे एल, जो गिवन वाला पार्ट है ना लिमिट का। therefore corresponding to epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that
सच दैट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका डोमेन हमें ए दे रखा है, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए such that this implies mod of fx minus l is less than एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस डेल्टा के लिए कंडीशन यूज करते हैं, सिंस सीक्वेंस एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज एल। आप ये एन टेंस टू इन्फिनिटी छोड़ भी सकते हैं अगर आप बाटल की नोटेशन यूज करते हैं तो, है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं लिखता, क्योंकि सीक्वेंस में एक ही लिमिट होती है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। So since this happens, therefore corresponding to delta greater than 0, there exists a natural number k depending on delta such that mod of xn minus l less than epsilon की जगह डेल्टा ले रखा है आपने, for all small n greater than equal to your k या k delta whatever you want। ठीक है, अब है हमें इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करना है, अगर कंबाइंड कर दिया तो हम जीत जाएंगे। अब देखो ध्यान से कंबाइंड कैसे करना है, मकसद ये है, ऊपर सबसे ऊपर लाइन वाली, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर चाहिए जो क्या शो करके दिखाए, एफ एक्स एन माइनस एल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको भी यूज करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक्स एन सी होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ सी, एक्स एन सी पे कन्वर्ट करता था भाई, ऊपर लिखा था ना, सॉरी। अब यहां पर देखो, ये लिखा है ऐसी ऐसी कंडीशन, इसको समझेंगे ध्यान से क्या लिखा है। ये क्या लिखा है कि अगर कोई एक्स होना जरूरी नहीं है कि नाम एक्स लिखा हो, इसमें लिखा है अगर कोई पॉइंट ए में है और उस पॉइंट का सी से जो मॉडुलस है वो 0 डेल्टा के बीच में है, तो उस पॉइंट को एफ में लिख सकते हैं, फिर एल के साथ डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अब हम ये करेंगे, देखो, सो दिस इंप्लाइज, सो बाय 1 and 2 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के, हमें मिल चुका है अब, सॉरी डेल्टा पे डिपेंडेंट, और डेल्टा पे डिपेंडेंट है अगर आप यहाँ देखें तो, है ना, क्योंकि जो इसमें डेफिनेशन में मिलेगा वो डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होता है ना। तो आप यहाँ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं या सिर्फली के लिख दें, के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, मैं कंबाइन दोनों लाइन एक साथ भी लिख सकता हूं बट मैं स्लोली आपके लिए धीरे धीरे लिख रहा हूं, एक्स एन माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है और कुछ नहीं करा अभी तक, एप्सिलॉन ऑलरेडी परमानेंट ऊपर था तो वो लिख दिया बस डेफिनेशन बनाने के लिए। अब सेकंड पॉइंट कहता है कि के इससे बड़ा होगा तो ऐसा होगा। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होगी, क्यों होगी, बिकॉज हमने ऊपर जो सीक्वेंस लिए वो सी के इक्वल नहीं है, कभी भी ये बोला है, तो 0 नहीं आ सकता। तो ये वाला पार्ट तो आया था बाई 2, अब जो लिखने वाले हैं वो आएगा बाई 1। अब 1 में क्या लिखा है कि कोई नंबर एक्स एन, नंबर 1, ये मॉडुलस वाली इक्वेशन देखो, कोई भी एक्स उसका सी के साथ डिस्टेंस 0 डेल्टा के बीच में होना चाहिए, तो है 0 डेल्टा के बीच में, तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, बाई 1, एज एक्स एन जो है ए में है, ये गिवन दिया है, क्योंकि वो एक्स ए में होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को आप कंपेयर करें तो क्या देख पा रहे हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, दिस हैपेंस, है ना, फॉर, अच्छा ये वाली कंडीशन भी थी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, वो चल ही रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन थी वो मैं लिखना भूल गया था ये वाली। तो हमें क्या मिल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है।
सेकेंड इम्प्लाइज 1। अब सेकेंड में हम गिवन मान के चलते हैं कि सेकेंड गिवन है, टू शो 1 है, टू शो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की वैल्यू l होगी। ठीक है, तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। लेट इफ पॉसिबल इज नॉट इक्वल टू l। तो इसकी डेफिनेशन हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। सो सीख लें क्या होती है नॉट इक्वल टू। मैं फ्यूचर में बहुत बार पूछूंगा ये बार बार कि अगर एक फंक्शन की लिमिट l नहीं है तो क्या होगा। जब l होती है तो फॉर ईच एप्सिलॉन लिखते हैं, अब l नहीं है तो फॉर सम एप्सिलॉन आएगा, फॉर सम। और सम कांस्टेंट फीलिंग देता है तो एप्सिलॉन नॉट लगा दें चाहे तो। आप एप्सिलॉन लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एप्सिलॉन नॉट लिखने से फीलिंग आती है कि वो एक एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हम कह रहे हैं जब लिमिट l नहीं हो, सॉरी लिमिट l होती है तो क्या कहते हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा व्हिच सैटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब लिमिट l नहीं है तो हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन है जिसके लिए कोई डेल्टा मिलेगा ही नहीं जो कंडीशन सैटिस्फाई करे। फॉर एनी डेल्टा greater than 0 there exist x belong to a and 0 mod x minus c less than delta such that, yeah, for some this is we have जब लिमिट l होती है तो हम क्या कहते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई डेल्टा मिलेगा जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल x इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाएगा। तो नॉट इक्वल टू l की क्या होती है कि कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए कोई भी डेल्टा नहीं है। कोई भी डेल्टा नहीं मतलब कुछ भी डेल्टा ले लें, एक ना एक एक्स ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इनइक्वालिटी को फेल कर देगा, लेस देन एप्सिलॉन नहीं बनने देगा। इसका मतलब एफ एक्स और एल के बीच में गैप कम नहीं होने देगा। वो गैप कम नहीं होने देगा तो एल पे कन्वर्ज नहीं करेगा, एल के पास नहीं जाएगा वो। और एफ एक्स की लिमिट एल होने का मतलब है एफ एक्स धीरे धीरे एल के पास जाता जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम इंडक्टिवली बना रहे हैं सीक्वेंस पैटर्न में। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना डेल्टा कुछ भी ले लो एक एक्स मिलेगा ही मिलेगा, तो अब डेल्टा अलग अलग बदलेंगे। फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x1 belonging to a with the condition mod x1 minus c less than delta, डेल्टा को ले रखा है 1, we have fx minus l is greater than equal to epsilon naught। सेकेंड कंडीशन, अगर हम डेल्टा को ले लें 1/2 तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट मिलेगा x2 जो क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और लगानी है हमें कि जो पॉइंट है वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट मिले। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x2 विद, वैसे डिफरेंट की तो जरूरत नहीं, कहीं कंडीशन मांगी तो है नहीं उसने, चलो हाँ, कॉमा 0 लेस देन x2 और डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू ये वी हैव mod of fx minus l greater than equal to epsilon naught and so on। बुक में ये वाला पार्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट n वाली कंडीशन लिखी है, आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1/n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, पॉइंट का नाम xn हो जाएगा, बिलोंगिंग टू a एंड 0 लेस देन xn माइनस c लेस देन डेल्टा वी हैव, sorry, we have mod of fx minus l is greater than equal to epsilon naught। So as we increase n, so
हमारे पास क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस है xn, एज वी इंक्रीज n वी हैव ए सीक्वेंस xn, जो इस कंडीशन से, ये वाली, जैसे जैसे n बढ़ेगा वो डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, तो xn कन्वर्ज करने लगेगा c पे, बट लिमिट, यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, जब x लिख रहे थे यहाँ xn, आई एम सॉरी, तो x लिखा तो xn आएगा, तो लिमिट ऑफ एफ xn जो है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, वो l नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 2. So our assumption was wrong. So this implies limit must be L. ठीक है, अब मैं दोबारा इसको थोड़ा समझाता हूं.